नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं पुष्कर की यात्रा पे। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो यदि आप पुष्कर आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए सबसे जो अच्छा माध्यम है वो है ट्रेन का। आप ट्रेन से अजमेर स्टेशन तक आइए, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलिए और ऑटो पकड़ लीजिए बस स्टॉप के लिए। अजमेर के बस स्टॉप से हर आधे घंटे पे आपको पुष्कर की बस मिल जाती है। जो सरकारी भाड़ा है वो 25-30 रुपये है और दूरी मात्र 15-20 किलोमीटर है। तो आप बहुत ही कम समय में आप पुष्कर पहुंच जाते हैं अजमेर से। जो रास्ता है अजमेर से पुष्कर जाने का वो बहुत ही मनभावन है। आप अजमेर के आना सागर लेक के किनारे से होते हुए पुष्कर जाते हैं। आना सागर लेक के आगे फिर छोटी पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आप पूरे समय तक बस की खिड़की से बाहर ही देखते नजर आएंगे। अजमेर के अलावा पुष्कर की राजस्थान के अन्य शहरों से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो जयपुर या उदयपुर से भी बाई रोड पुष्कर तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं रहने की, तो आप अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन होटल चेक कर लें और पुष्कर जाने के पहले बुक भी कर लें। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको सस्ते होटल भी यहाँ मिल जाते हैं, और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप चाहें तो अजमेर में भी रह सकते हैं। अजमेर से पुष्कर आने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, तो आप अजमेर में रह करके भी पुष्कर घूमने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अजमेर में रहते हैं तो अंधेरा होने के पहले पहले कोशिश करें कि पुष्कर से निकल जाएं, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद आपको अजमेर जाने के लिए साधन मिलने में दिक्कत आती है। पुष्कर पहुंचने के बाद पुष्कर में घूमने के लिए आपको कोई साधन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पैदल ही पूरा पुष्कर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो वहाँ पे बाइक या साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। वहाँ पे रिक्शे भी मिल जाते हैं, तो आप रिक्शे पे बैठ के भी घूम सकते हैं। पुष्कर के बस स्टॉप पे ही गुरुद्वारा है, तो आप चाहें तो पहले गुरुद्वारे में माथा टेक के फिर आगे बढ़ें। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रंगा जी टेम्पल मिलता है, जो कि यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। आप यहाँ पे भी दर्शन करें और फिर आप आगे बढ़ें। संकरी गलियों से होते हुए फिर आप पुष्कर के मेन मार्केट में पहुँच जाते हैं। यहीं पे झील है, पुष्कर झील। पुष्कर झील बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ 52 घाट बने हुए हैं जहाँ पे श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। यहाँ के पानी में कपड़े धोना और साबुन का इस्तेमाल करना सख्त मना है सरकार की तरफ से, और घाट के आसपास फोटोग्राफी भी मना है। तो अगर कोई स्नान कर रहा हो अगल बगल तो आप कोशिश करें कि उधर आप अपना कैमरा बिल्कुल न चलाएं। अगर आसपास आपके कोई नहीं है, काफ़ी दूर हैं लोग, तो ही आप अपनी फ़ोटो खींचें। स्नान करते समय फोटो खींचना सख्त मना है। पुष्कर झील में पहले कुदरती पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सरकार अब पानी यहाँ पंप करके पहुंचाती है, जिससे झील में पानी का स्तर बना हुआ है। तो आप पहले पुष्कर झील में स्नान कर लें, फिर यहाँ से स्नान करने के बाद आप ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। पुष्कर का जो सबसे खूबसूरत स्थान है वो पुष्कर झील ही है। आप यहाँ पे कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, और यहाँ के कुछ घाटों पे गाय भी मिलती है, तो आप गाय को भी आप चाहें तो खिला सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग कबूतरों को दाना खिलाते हुए आपको दिख जाएंगे। पुष्कर झील के किनारे आप घंटों बैठ करके यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मानसिक सुकून मिलेगा आपको यहाँ आके। इसके बाद आप पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। यदि आपके पास कैमरा है तो आपको कैमरा जमा करना होगा, लेकिन आप मोबाइल जेब में लेके मंदिर के अंदर जा सकते हैं।
हालांकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, लेकिन कुछ लोग आपको अंदर फोटोग्राफी करते हुए मिल जाएंगे। मुख्य ब्रह्मा मंदिर के चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं और मंदिर के पीछे की पत्थर की दीवार पे श्रद्धालु सिक्के चिपका के अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं का सिक्का दीवार पे चिपक जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, और बहुत से लोगों के सिक्के नहीं टिक पाते हैं, वो गिर जाते हैं। हालांकि जो सिक्के चिपक जाते हैं दीवार पे, वो भी कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद वो सिक्के भी गिर जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो सिक्के दीवार पे चिपक जाते हैं। मैंने भी सिक्का चिपकाया और मेरा भी सिक्का चिपक गया था। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सावित्री मंदिर में जा सकते हैं, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पे पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ आप जरूर जाएं, क्योंकि पुष्कर का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ से आपको पूरा पुष्कर दिखाई देता है। तो आप इस मंदिर के ऊपर से, जो पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ से आप सूर्यास्त देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया अनुभव है। यदि आप कैमल सफारी करना चाहते हैं तो सावित्री मंदिर की पहाड़ी शुरू होने के नीचे ही आपको ऊंट वाले मिल जाएंगे, जो कि कैमल सफारी कराते हैं। तो आप उनसे अच्छी बार्गेनिंग कर लें। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो उसे देखें। अच्छा अनुभव रहेगा आपका कैमल सफारी का। तो आप चाहें तो यहाँ पे कैमल सफारी करें। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आप चाहें तो आप भी करें, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो सावित्री देवी टेम्पल आप रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आप ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ जरूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ से। इसके बाद आप वराह मंदिर में जा सकते हैं, जिसे 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज आनाजी चौहान ने पहली बार निर्माण कराया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसका रिकंस्ट्रक्शन 1727 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए जरूर जाएं। इसके अतिरिक्त आप पापमोक्षिणी मंदिर, श्री पंचकुंड शिव मंदिर और आत्मतेश्वर मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्कर के प्रसिद्ध ऊँटों के मेले की। यहाँ सिर्फ ऊँटों को ही खरीदा बेचा नहीं जाता, यहाँ पे बहुत से जानवरों को खरीदा बेचा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ऊँट के अलावा घोड़े, बकरी, भैंस आदि हैं। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जब चांद पूरा दिखाई देता है। क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से ये अक्टूबर-नवंबर महीने में आता है। 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसमें डेली कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। इस समय पुष्कर में सबसे ज़्यादा महंगाई होती है, होटल के कमरे मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप पुष्कर के मेले के समय पुष्कर में आते हैं तो आप एडवांस बुकिंग करके ज़रूर आएँ, वरना आप दिक्कत में फंस सकते हैं। इसके अलावा पुष्कर की होली भी बहुत फेमस है। यहाँ कपड़ा फाड़ होली होती है और बहुत से विदेशी सैलानी यहाँ होली खेलने के लिए आते हैं। तो आप चाहें तो मार्च के महीने में होली खेलने भी यहाँ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाने की। तो आपको बता दूं कि पूरे पुष्कर में मांसाहार प्रतिबंधित है, तो आपको यहाँ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। यहाँ पे फलाफल, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था खाने के लिए। तो ये समझ लीजिए काफ़ी बड़ा सा एक होता है, ये रोल ही है एक तरह का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भर दी जाती हैं। 100 रुपये के आसपास का था और इसको अगर आप 1-2 खा लेंगे तो आपका पूरा पेट भर जाएगा। तो ठीक ठाक स्वाद है, अच्छा स्वाद है। तो आप आएँ तो फलाफल ट्राई करें, यहाँ का काफ़ी फेमस है।
पूरे पुष्कर में 2-3 दुकानों पे ही मिलता है। इसके अलावा पुष्कर के मालपुए बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप यहाँ के मालपुए ज़रूर ट्राई करें। 40 रुपए का एक आता है, लेकिन स्वाद ज़बरदस्त होता है। तो आप इसे भी खाएं। और सुबह नाश्ते में आपको यहाँ पे चाय और पकौड़ी खूब मिलती है, तो आप सुबह नाश्ते में आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। पोहा भी मिलता है यहाँ पे। तो खाने के लिए आपको वेज में बहुत बड़ी वैरायटी है और स्वाद भी है, तो आप खाने का यहाँ भरपूर मज़ा लेंगे। तो जाते जाते आपको बता दूं कि मैं घुमक्कड़ हूँ और यूं ही घूमता रहूँगा और अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके दिलों को छूता रहूँगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।